तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 3 के सेट 3 देखेंगे, जिसमें हम सभी 7 प्रश्नों को देखेंगे। अब आप ये प्रश्न एक केवल प्रश्न देख करके कि प्रसव किस प्रकार होता है, और हमको याद है इस एक प्रश्न देख करके आप सभी प्रश्नों का अंदाज नहीं लगा सकते कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। करना यह है कि आप 7 प्रश्नों को देख लीजिए पहले कि कौन कौन से इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। जो प्रश्न याद है उसको आप छोड़ दीजिए, और जो प्रश्न याद नहीं है उसको 1-2 बार रिपीट जरूर कर लीजिए। क्या आप जानते हैं कि परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? कोई नहीं जानता है, इसलिए आप एक भी प्रश्न मिस करने की कोशिश मत कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको जो भी प्रश्न मिले, कहीं से मिले, आप एक एक प्रश्नों को बारीकी से अध्ययन कीजिए, प्रश्न इंटर एग्जाम में नहीं छूट सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जिसमें मात्र 7 प्रश्न है और सभी प्रश्नों का आप ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। तो आइए फ्रेंड्स, हम सवाल नंबर 12 को देखते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। सवाल है कि प्रसव किस प्रकार होता है। प्रसव किस प्रकार होता है, तो इसका जवाब हम इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रसव पीड़ा का प्रारंभ प्रसव कहलाता है। इसका नियंत्रण अनेक प्रकार के हार्मोन मिलकर करते हैं। अब आइए हम पॉइंट वाइज देखते हैं कि कितने पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला होगा कि सर्वप्रथम सर्विक्स का मुख खुल जाता है, यह पूर्ण शक्ति के साथ लगातार संकुचित होती है। दूसरा पॉइंट होगा कि एमनिओन के फटने से एमनिओटिक द्रव यानी कि जल योनि से बाहर आ जाता है। तीसरा पॉइंट होगा कि इसके साथ या थोड़ी देर बाद नवजात बाहर आ जाता है। चौथा पॉइंट होगा कि बाद में नाभि रज्जु को काट दिया जाता है। और पांचवा इसका पॉइंट होगा कि प्लेसेंटा तथा नाभि रज्जु को बाहर निकाल लिया जाता है। क्लियर है? इस प्रकार से प्रसव कराया जाता है या प्रसव होता है। चलिए हम सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 है कि कोलेस्ट्रॉम क्या है। कोलेस्ट्रॉम क्या है? दुग्ध के उत्पादन का नियंत्रण हार्मोन द्वारा किस प्रकार किया जाता है। इसका जवाब जानेंगे। जन्म के समय तथा कुछ दिनों के लिए मादा के स्तनों से एक तरल स्रावित होता है, जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। इसमें प्रोटीन व ऊर्जा का अधिक होता है। इसमें प्रतिरक्षित तत्व पाए जाते हैं जो नए जन्मे शिशु में प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं। प्रसव के 3 या 4 दिनों के पश्चात यानी कि बाद में स्तनों से दुग्ध स्रावित होता है, यानी कि दूध निकलता है। दुग्ध उत्पादन का नियंत्रण हार्मोनों द्वारा होता है। दुग्ध का संश्लेषण पीयूष ग्रंथि के हार्मोन प्रोलैक्टिन के द्वारा प्रेरित होता है। ऑक्सीटोसिन की उच्च मात्रा इसके स्राव को प्रेरित करती है, जो नवजात का पोषण प्रदान करता है। आगे देखेंगे कि दुग्ध में एक अवरोधक पेप्टाइड होता है। यदि स्तन पूर्ण रूप से खाली नहीं होते तो ये पेप्टाइड एकत्र होकर दुग्ध उत्पादन को रोकते हैं। यह ऑटोक्राइन की क्रिया है, जिसमें दुग्ध मांग होने पर उत्पन्न होता है। चलिए हम सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 है, देखिए फ्रेंड्स, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले आप उस सवाल को 100% श्योर हो लीजिए, यानी कि 100% पहले उस सवाल को पहले समझिए कि सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद आप जवाब दे दीजिए। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 14 को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है कि स्पर्मेटोजेनेसिस किस प्रकार अंतःस्रावी हार्मोनों द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। शुक्रजनन नलिकाओं के मध्य अंतराली कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है, जो शुक्राणु निर्माण हेतु आवश्यक होता है। ICHH हार्मोन अंतराली कोशिकाओं पर क्रिया करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। इसका स्राव पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से होता है तथा यह हाइपोफाइसियल गोनेडोट्रोपिन जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH तथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के समान होता है। FSH एवं टेस्टोस्टेरोन के नियंत्रण में सर्टोली कोशिकाएं, जिसको हम ABP का स्राव करती है, यह इनहिबिन भी स्राव करती है, जो FSH के संश्लेषण को रोकती है। LH तथा ICHH का स्राव हाइपोबैलेनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आगे है द्वारा नियंत्रित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर ऋणात्मक पूर्ण भरण द्वारा नियंत्रित होता है। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15 आपका है यहाँ पर कि निम्न के कार्य बताएं।
यानी कि जैसे कि यहाँ पर जो दो चीज़ दिया हुआ फैलोपियन ट्यूब, यानी इसके क्या कार्य हैं, मादा के अंदर होता है, गर्भाशय तथा योनि, यानी कि जो तीनों ऑप्शन आपको दिया हुआ क्वेश्चन, ये तीनों ही मादा के अंदर पाया जाता है और इसके क्या कार्य हैं इसके बारे में आप लोगों को बताना है। चलिए हम बारी बारी से देखेंगे। पहले हम फैलोपियन ट्यूब के बारे में देखेंगे, फिर गर्भाशय के बारे में, फिर योनि के बारे में। क्लियर है? चलिए पहले हम फैलोपियन ट्यूब को जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब अंडाशय से अंडोत्सर्ग के पश्चात यानी कि बाद में अंड इसी ट्यूब के द्वारा गर्भाशय की ओर आता है। इसी में यह स्पर्म से निषेचित होता है, यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा है गर्भाशय। गर्भाशय की दीवार में निषेचन उपरांत अंड ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में रूपित होता है तथा गर्भावस्था के दौरान फिट्स के रूप में विकसित होता है। तीसरा है योनि। संभोग के दौरान यह नर से वीर्य प्राप्त करता है। प्रसव के दौरान इसके द्वारा नवजात बाहर आता है। यानी कि तीनों के यही कार्य है जो अभी आपको बताया गया। चलिए हम सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 है कि कर्पोरा कैवर्नोसा कहाँ पाया जाता है। कर्पोरा कैवर्नोसा कहाँ पाया जाता है? इसका जवाब होगा कि कर्पोरा कैवर्नोसा शीशन के त्वचा के नीचे अक्षाई ऊतकों के स्तंभ है। त्वचा के नीचे शीशन 3 अक्षाई ऊतकों के स्तंभों का बना होता है। शीशन के दो बेलनाकार कर्पोरा कैवर्नोसा पृष्ठ रूप से स्थित होते हैं और एक बेलनाकार यूरेथ्रा का कार्पस कैवर्नोसा या कार्पस स्पॉन्जियोसम आधार भाग में स्थित होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 17 और 18 पर जाने से पहले आपको एक जानकारी दे दें कि जो भी पहले हमने आपको बताया है, यानी कि किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले आप उस सवाल को क्लियर कर लीजिए कि सवाल क्या कह रहा है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। अगर सब्जेक्टिव है तो आप उसका सवाल को समझिए तब जवाब लिखना शुरू कीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए कि सवाल क्या कह रहा है और उसका जो 1 2 3 4 जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर आपको याद नहीं है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा तब जाकर के आप टिक कीजिए, यानी कि समझने के बाद ही आपको टिक करना है कि उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? चलिए अब दूसरा आपको हम बता रहे हैं कि इस वीडियो को आप जो देख रहे हैं ये सेट 3 है, चैप्टर 3 का, और 1 से लेकर के 5 तक का जो वीडियो है आपको सेट 1 में मिल जाएगा जो कि प्ले लिस्ट में है, और 6 से लेकर के 11 तक का वीडियो आपको सेट 2 में है जो कि प्ले लिस्ट में ही उपलब्ध है। इसलिए आप चैनल को क्लिक करके जब भी प्ले लिस्ट में जाइएगा आपको वहाँ स्पष्ट रूप से मिलेगा 12th क्लास बायोलॉजी ऑल चैप्टर सब्जेक्टिव। आप वहाँ पर क्लिक करके सभी बायोलॉजी के सेट को आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब हम सवाल नंबर 17 और 18 की तरफ चलते हैं। चलिए हम सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया जाए ताकि स्पष्ट हो जाए। सवाल नंबर 17 है कि कार्पस ल्यूटियम किस प्रकार बनता है, इसका क्या अर्थ है। कार्पस ल्यूटियम किस प्रकार बनता है, इसका क्या अर्थ है। इसका जवाब होगा कि अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्रेनुलोसा कोशिका तथा अंतराली कोशिका का एक शंक्वाकार कोशिकाओं का बड़ा पीला पिंड बनाती है जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। यह एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है तथा प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोनों का स्राव करती है। सवाल नंबर 18, स्त्री प्रजनन तंत्र की सहायक संरचनाओं के नाम लिखिए। यानी कि स्त्री प्रजनन तंत्र में कौन कौन से संरचना जो सहायक होते हैं उनका नाम लिखना है। इसका जवाब होगा कि स्त्री प्रजनन तंत्र की सहायक संरचनाएं निम्न है, यानी कि निम्नलिखित हैं। पहला लेबिया मेजेरा, दूसरा है लेबिया माइनोरा, तीसरा है क्लिटोरिस, चौथा है बार्थलिन्स ग्रंथि तथा पांचवा है पेरिनियम।